9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की रफ्तार 15.4 पर पहुंच गई है, यानी जांच कराने वालों में से हर छठा व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है। सरकार की कोशिश संक्रमण की चेन को तोड़ना है। में आवश्यकता थी, बेमेतरा में कलेक्टर ने लागू किया है, दुर्ग में पूर्ण रूप से कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन लागू हुआ है, राजनांदगांव में भी लागू हुआ है और ये ऑर्डर अभी भी स्टैंड है। जिला कलेक्टर जहां बहुत आवश्यकता है वहां अपने स्तर पर निर्णय करेंगे ही। हमें किसी भी रूप में संक्रमण की चेन को तोड़ना है। भाजपा का कहना है कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की लापरवाही के कारण ये मुश्किल वक्त आया है। छत्तीसगढ़ सरकार असफल साबित हुई है। देखिए, लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। लॉकडाउन तो अंतिम हथियार है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 1 अप्रैल को ये जहां 4,617 था, 2 अप्रैल को गिरकर 4,174 हो गया। 3 अप्रैल को ये 5,818, 4 को फिर गिरकर 5,250, 3 अप्रैल को ये 5,818, 4 को फिर गिरकर 5,250, 5 अप्रैल को 7,302, 6 अप्रैल को 9,921 और 7 अप्रैल को 10,310 हो गई। अब सवाल उठता है कि लॉकडाउन से कोरोना की चेन तो टूट जाएगी, मगर उनका क्या होगा जिनकी लॉकडाउन के कारण कमर टूट जाएगी, जो हर रोज कमाते खाते हैं। जुल्फिकार अली, रायपुर, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत। और प्रशांत दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में नितिन जी आप ही से करूंगी। इससे पहले भी कई बार हम कोरोना को लेकर चर्चा कर चुके हैं और हर बार आपने कहा कि शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, लेकिन 10,000 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ इस बात को कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हम हाथ से हाथ धरे नहीं बैठे हैं। लगातार पूरा प्रशासन शासन किस प्रकार से इस कोरोना की चेन को तोड़ा जाए इस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। हमने शुरू में कंटेनमेंट जोन भी बनाया, उसके बाद हमने नाइट कर्फ्यू भी लागू किए, लेकिन उसके बाद की जब स्थितियां लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तो जिलों में लॉकडाउन भी लगाया गया है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं हम टेस्टिंग पे ही कर रहे हैं। मैं बता दूं, राजधानी रायपुर में ही हम देखें तो लगभग 7,500 लोगों का आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा मामले सामने आएंगे। हमारा मूल उद्देश्य है चेन को तोड़ना। इसके लिए लॉकडाउन भी जिला प्रशासन ने लगाया है और मैं आम जनता से भी ये निवेदन करूंगा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। वैक्सीनेशन पे हम लगातार जोर करें। मैं आपको बता दूं, हर रोज लगभग 3 लाख की औसत से रोज 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 10% लोगों को पहले और दूसरे जो डोज की जो वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, ऐसे लगभग 10% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हाँ, लगातार केंद्र सरकार से हम ये भी मांग कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो टाइम पे हमें उपलब्ध करवाए, ताकि इसका जो एक मूल उपाय ही ये वैक्सीनेशन कहा जा रहा है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं से लगातार चर्चाएं हो रही है। वो भी जो इनके जो भवन वगैरह हैं उसको भी राज्य सरकार अधिकृत करके जो विवाह समारोह में जो बड़े भवन होते हैं या धर्मशालाएं होती हैं उनको भी राज्य सरकार उन सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर उसको अधिकृत करते हुए उसमें कोविड केयर सेंटर भी बनाएंगे और आवश्यकता के अनुसार जो ऑक्सीजन बेड की लगभग सभी जगह पे कमी आ रही है उसको पूरा करने का भी युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। राजीव चक्रवर्ती जी, लॉकडाउन का विरोध क्यों कर रही है आपकी पार्टी? और दूसरा सवाल यही कि सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार क्यों बता रहे हैं आप लोग? देखिए वंदना जी, सरकार जनवरी माह से ही ये समझ ली थी कि शायद भारत से कोरोना चला गया है और छत्तीसगढ़ से तो कोरोना पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि इनके जो 13 नाकारा मंत्री थे उन्होंने अपना विज्ञापन छपाया कि 13 कोरोना वॉरियर, और इन 13 महामंत्रियों ने, इन महानुभावों ने 50,000 लोगों की भीड़ को पूरे छत्तीसगढ़ से लाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया
जो कि पूरी तरह ऐसी जो गाइडलाइन है कि कभी भी इतनी भीड़ को आमंत्रित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर वंदना जी महिला बाल विकास के द्वारा निर्धन कन्या योजना के तहत इन लोगों ने टारगेट दिया एक एक महिला सहायकों को कि कम से कम 500 की भीड़ लाई जाए। इस प्रकार से इन्होंने वहाँ गोल्ड रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, और वहां पर सरकार द्वारा प्रायोजित कोरोना को पड़ोसा, और पड़ोसने के बाद ये बोलते हैं ये नागरिकों की गलती है, नागरिकों से 500 रुपए वसूल करो, नागरिकों के पीठ में डंडे करो। और अब जो जिस प्रकार से हम आर्थिक रूप से 5 साल पीछे चले गए थे, वापस धकेलने का काम कर रहे हैं, जो अंतिम हथियार था लॉकडाउन का, तो इन्होंने ऐसा लॉकडाउन लगाया। नहीं राजीव जी, और कितना इंतजार करें, कितनी भयानक स्थिति होगी जब लॉकडाउन लगाया जाएगा? राजीव जी आप बता दीजिए। नहीं, लॉकडाउन तो सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते थे, इनको चाहिए था कि जो लॉकडाउन जो शाम को 6 बजे से लगाते थे उसको 4 बजे से लगाते, आम आदमी को कुछ तो मुहैया होता। आज आम आदमी के पास पेट में रोटी नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, और इन्होंने जो सबसे इनकी बेवकूफी और इनकी जो सामाजिक दायित्व से परे होकर इन लोगों ने जो इवेंट मैनेजमेंट कर दिया पूरे प्रदेश को, उससे परे हटकर अगर ये शुरू से ही कोरोना को लेकर आप देखिए। ठीक है राजीव जी, आप देखिए नितिन जी बताना चाह रहे हैं आप लोगों ने क्या किया था। ठीक है, बोले नितिन जी, आप बोलिए। क्या जनसंख्या है और नेतागिरी बंद करेंगे, राजनीति बंद करेंगे। ठीक है राजीव जी रुके। खुद क्या कर रहे हैं जमीन पर ये बताएं, फिर टीवी चैनल से बोलकर या अखबारों में विज्ञप्तियां जारी करके नेतागिरी नहीं होती। चक्रवर्ती जी सुनिए, हमने लॉकडाउन किया है, सारी स्थितियों की समीक्षा करके किया है, और लॉकडाउन करने से पहले 3 से 4 दिन का हमने समय भी दिया है, जनता को सूचित किया है। आपके प्रधानमंत्री ने पहली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था पूरे देश में, तब अचानक टीवी पे ऐसे प्रकट होकर जैसे नोटबंदी का आदेश किया था, ऐसे लॉकडाउन का आदेश जो था वो आम जनता के ऊपर थोपा था। वो सब चीजें आप भूल गए। ये कोरोना आया कहां से, ये सब आप भूल गए। लम्हों में खता की और सदियों में सजा पाई, ये खता आप लोगों ने किए, और आज ये सजा प्रशांत दुबे जी के पास में जा रहे हैं। ठीक है नितिन जी, खाली छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ठीक है प्रशांत दुबे जी, कर्नाटक में, पंजाब में, कौन से राज्य में प्रशांत दुबे जी फैला हुआ है। ठीक है प्रशांत दुबे जी, लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, उसमें भी 6000 से ज्यादा मामले सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखिए 10,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? और लॉकडाउन जो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने लगाया है, उसका विरोध क्यों हो रहा है? ये तो फॉर्मूला पहले भी अप्लाई किया गया था जब लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा जो हो रहा है उसके कई कारण हो सकते हैं। जो एक कारण बहुत लोगों की चर्चा का विषय वही है कि यहाँ पे जो रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, इसमें हजारों की भीड़ अगर जुटी थी, इसमें राज्य के अलग अलग जिलों के लोग आए थे और इकट्ठा हुए थे, तो निश्चित रूप से सरकार को टूर्नामेंट तो कराना था, लेकिन इतनी भीड़ से बचना था, लेकिन वो गलती हो चुकी है। उसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों को आप देखें तो ये कई राज्यों की सीमाएं छत्तीसगढ़ के राज्य से लगती है, जिसमें सबसे मुख्य यहाँ पे जो करीब है वो महाराष्ट्र की सीमा है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था, लेकिन जो गलती हमसे ये हो गई कि हमने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जो संख्या है उसको न टेस्ट किया, ना सीमा को सील किया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि नागपुर यहाँ से लगा हुआ है, गोंदिया यहाँ से लगा हुआ, जो महाराष्ट्र की सीमा है, वहां से लगातार लोगों का आना जाना होता रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का रायपुर या उसके आसपास के इलाके बड़ा ट्रेड मार्केट है, यहाँ पे लोग आना जाना करते हैं। ये एक गलती यहाँ पे हुई है। दूसरा, क्रिकेट टूर्नामेंट की गलती हुई है, और तीसरा ये है कि आम लोगों की भी गलती है। जिस प्रकार से कोरोना का ग्राफ छत्तीसगढ़ में गिरा था, लापरवाह होते गए, उन्होंने मास्क का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि भारत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ 10 लोग भी इकट्ठा हो जाए तो डिस्टेंस नहीं बन पाता, कि हमारा ऐसा परिस्थिति बनी हुई है। तो हमको प्रशांत जी, लेकिन लॉकडाउन भी पूरी तरह से समाधान नहीं है ना सर, उससे भी अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग जाता है। देखिए, निश्चित रूप से लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है, अर्थव्यवस्था पे ब्रेक करता है। सबसे जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं उसकी वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से राजधानी में आंकड़े 3000 से ज्यादा आ रहे हैं, अगर लॉकडाउन सरकार नहीं लगाती है तो ये आंकड़े 6000 तक पहुंच जाएंगे। जब 6000 तक आंकड़े पहुंच जाएंगे तो सोचिए कि आप कैसी स्थिति होगी। ना वेंटिलेटर की उतनी ज्यादा व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है। जो पुराने सेंटर खोले गए थे उन सेंटरों की स्थिति भी खराब है, उसको सरकार ने अभी तक मेंटेन नहीं किया। अब उसको तैयार कर रही है, जो समय 10 दिन का मिलेगा
तो मेरा तो ऐसा मानना है कि ये 3000 प्लस आंकड़े होने के बाद सरकार ने राजधानी में जो लॉकडाउन का फैसला लिया, सरकार को ये फैसला उस समय ले लेना था जब आंकड़ा 1000 के आसपास पहुंचा था और तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा था और ऐसी उम्मीद थी। नितिन भंसाली जी, लापरवाही तो हुई है सर, जब आसपास के राज्यों में लगातार संक्रमण बढ़ रहा था तो तब आवाजाही रोकनी चाहिए थी। हमने नियंत्रण की ओर पूरा काम किया, किस प्रकार नियंत्रण हो सकता है उस पर पूरी कोशिश की। देखिए नया स्ट्रेन है, ये स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, इसमें लोगों के लिए कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं। अभी कह रहे थे कि 1 महीना पहले ये लॉकडाउन लगा देते, तो 1000 के केस जब आया तब लॉकडाउन लगा देते तो ज्यादा, हम तब लगाते तब भी विपक्ष में जो हमारे ये प्रवक्ता बैठे बीजेपी के यही बोलते, आज भी हमने यही कोशिश की कि आर्थिक गतिविधियां न रुके, खूब प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार से ये बहुरूपीय वायरस जो स्प्रेड हो रहा है, जिस प्रकार तेजी से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, इस चेन को तोड़ने के लिए ये उपाय किया गया है। प्रदेश की जनता बिल्कुल बेफिक्र रहे, पूरा प्रशासनिक अमला और पूरा शासकीय अमला हम इसके नियंत्रण की दिशा की ओर काम कर रहे हैं। जहां पर भी थोड़ी बहुत चूक है या जहां पर लोगों पर आप लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, लोगों से आप कह रहे हैं कि आप विश्वास रखिए सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी बोले। वंदना जी, अभी मेरे मित्र नितिन जी कह रहे थे कि लोगों की गलती हुई, हम सब कुछ काम कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे। तो ये जो सरकार चुन कर रही है पिछले 2.5 साल से, ये सरकार दंड नायक है, ये दंड देती है नागरिकों को, ये नागरिकों को कोरोना में झोंकती है। और ये सरकार है जो कहती है कि नागरिकों की गलती है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं माना, मास्क नहीं पहना। तो सारी गलती नागरिकों की, आप लोग राजा बन के बैठे हैं, आप 13 लोग कोरोना के वॉरियर्स है और सारी गलती जनता की। ठीक है, अच्छा राजीव जी, आपने सरकार पर बहुत आरोप लगा लिया, सुझाव दे दीजिए। राजीव चक्रवर्ती जी ये बताइए, आप विपक्ष में होने के नाते आप क्या कर रहे हैं और सुझाव भी दीजिए। ठीक है, आप रुक जाइए नितिन जी, रुकिए सर, बात पूरी हो जाए। राजनीति बंद कर दीजिए ना, नितिन भंसाली जी राज्यों में। नितिन भंसाली जी रुकिए, राजीव जी बात पूरी करें, सुझाव दीजिए सर। राजीव जी, राजनीति मत कीजिए। जो तालेबंदी होती है अर्ध प्रकार की होती है, यहाँ पे जो पूर्ण तालेबंदी हुई है उसकी जगह यदि समय निर्धारित कर दिया जाता कि किराने का व्यापार 4 घंटा का रहेगा, सब्जी का व्यापार 2 घंटा रहेगा, दूध का व्यापार, तो लोग अपने अपने समय से बिना भीड़ के सारे साजो सामान को रख लेते, सबका व्यापार भी चलता थोड़ा थोड़ा। और ये जो कोरोना, नितिन जी बता रहे ना, सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने पहले से बता दिया था, 10 दिन पहले लोगों को अलर्ट कर दिया था। वंदना जी, ये लोग कौन लोग बोल रहे हैं इस बात को? दूसरा व्यवस्था आपको 8 बजे आकर लॉकडाउन लगा दिया था बिना किसी से पूछे। मेडिकल की व्यवस्था खुद ऑक्सीजन पे है। छत्तीसगढ़ की सरकार सार्वजनिक रूप से, आप अस्पतालों को देख लीजिए, क्वारंटाइन सेंटर को देख लीजिए, पूरी अव्यवस्था का आलम है और वहाँ व्यवस्था फेल हो चुका है। सरकार की तरफ से 68 अस्पतालों की सूची दी गई है रायपुर जिले में, रायपुर में। ये यहाँ पर जाइए और कोरोना का इलाज कराइए अपने जेब से। ये व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था होती है आप सार्वजनिक, जो आज जो आप काम कर रहे हैं आपको पहले से कर लेना था। आपको 2 महीने पहले से क्वारंटाइन सेंटर बना लेना था जब कोरोना की दूसरी लहर आई। अब आग लगने के बाद जो कुआं खोदने की बात है वो ये सरकार के साथ है। आज ये कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर या डे केयर सेंटर के लिए जगह का चयन करना, ये हालत है सरकार की। ये सरकार केवल सरकार की पूरी व्यवस्था है रेत माफिया के संरक्षण पर है और शराब विक्रय पर है। इसके अलावा ये सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है कोरोना को लेकर। स्वास्थ्य व्यवस्था कितना चिंतित है? मैं जो लॉकडाउन लगाते, यदि आप प्रॉपर लगातार यदि आप जांच करते, आप देखेंगे दूसरे प्रदेशों में, आप गुजरात देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, अन्य राज्य राजस्थान में भी देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार में हाई कोर्ट में नियंत्रण किया गया। यहाँ तो टेस्टिंग किट का अता पता नहीं है। ठीक है प्रशांत दुबे जी, प्रशांत जी जो हालात बन गए उस पर राजनीति के बजाय सुझाव हम मांग रहे हैं, तो सुझाव में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि लॉकडाउन अभी नहीं लगाना चाहिए था या लॉकडाउन लगाने से पहले लोगों को सचेत कर देना चाहिए था। लेकिन नितिन जी कह रहे हैं हमने पहले से अलर्ट कर दिया था। अभी मौजूदा परिस्थितियों में क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे थे, लॉकडाउन लगाए से बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है मुसीबत होती है लेकिन उस मुसीबत का हल खोजना चाहिए सरकार को।
सरकार को ये करना चाहिए। सरकार ने भी राजधानी में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया है, 9 तारीख से 19 तारीख तक। तो सरकार को उस दौरान जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकारी जितना सरकार मदद कर सकती है, लोगों को खाने की व्यवस्था है या अन्य दूसरी चीजों की व्यवस्था है, तो उसकी समस्या को कम किया जा सकता है। लॉकडाउन तो लगाना ही पड़ेगा, सरकार की मजबूरी है। अभी मैंने 1000 में लॉकडाउन लगाने की बात कही थी तो कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि दिक्कत होती, तो दिक्कत तो अभी भी हो रही है। तो दिक्कत अब 1000 में दिक्कत हो जाती। और सरकार जो फैसले लेती है वो व्यापारियों के प्रति से फैसले नहीं लेती, सरकार अपनी सुविधा के अनुसार फैसले लेती है। ये अलग बात है कि सरकार ये बताने का प्रयास करती है कि व्यापारी उसका विरोध कर रहे थे। सरकार ने अगर निर्णय ले लिया तो ना व्यापारी कुछ कर पाता है ना आम आदमी कुछ कर पाते हैं। आप ये मानिए कि सरकार ने लॉकडाउन लगाने में राजधानी में देरी कर दी है। 3000 के प्लस आंकड़े हो गए, उनकी मजबूरी हो गई थी, तब सरकार ने यहाँ पे लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सरकार ने यहाँ पे जो सेंटर है वो अभी तक तैयार नहीं किए, अब सेंटर तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। उसके अलावा मेरा जो मानना है कि अगर इस लॉकडाउन से लोगों को जो परेशानी हो रही है, ऐसे लोग जो दिहाड़ी करके कमाते हैं, उनकी सुविधा के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए। अगर उनको समुचित सुविधाएं अगर मिलेंगी तो लॉकडाउन का महत्व हो पाएगा और कोरोना का जो चेन है वो भी टूटेगा और लोगों को सुविधा दी होगी। नितिन भंसाली जी, अमल किया जाएगा इन विचारों पर? देखिए, मैं बता दूं तो लघु उद्योग हैं, उनको कोविड की शर्तों के अनुसार चालू रखने की छूट दी गई है कि मजदूर जो है वहीं पर काम करेंगे। इसके अलावा जो सड़क पुल पुलिये का जो निर्माण प्रदेश में जारी है, वहां पर भी जो ठेके हैं उसमें काम रुकेगा नहीं। वहां पर कार्यरत मजदूरों को जो ठेकेदार होगा वो कोविड गाइडलाइन के तहत वहीं पर उनके रहने खाने की व्यवस्था करेगा और कोई यदि कोई लक्षण पाए जाते हैं तो कोविड की जांच कराकर उसको अस्पताल में भर्ती करेगा, ऐसे निर्देश दिए गए। और इसके अलावा राजीव जी तो कह रहे हैं कि आपके अस्पताल वेंटिलेटर पर है, व्यवस्थाएं नहीं। राजीव जी तो कह ही रहे हैं, बीजेपी तो सिर्फ कह ही रही है। इनके कई लोग हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं कहना चाहिए कोरोना कांग्रेस को, बीजेपी को या किसी को पूछ के तो होता नहीं है। इनके बहुत से नेताओं को बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ हो गए, इनको तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। लॉकडाउन के बारे में तो इनको बोलना ही नहीं चाहिए। अब ये छोटा नहीं है निर्णय, भाई छोटा नहीं है। सुन लो, 8 बजे वो टीवी पर आता रहता एकदम एक वो करके कि भाई आज लॉकडाउन लगाया जाता है, कल से कोई घर से, ऐसा नहीं है। हमने स्थितियों परिस्थितियों का आकलन किया है, व्यापारियों से चर्चा की है, सामाजिक संगठनों से चर्चा की। अच्छा नितिन जी, ये बताइए, आप लोगों ने वैक्सीन की सप्लाई मांगी थी, आपको मिली कि नहीं मिली? वैक्सीन की सप्लाई मिली है, लेकिन जिस मात्रा में मिली है, इस मात्रा के अनुसार ये वैक्सीन जो है ये 3 दिन में खत्म हो जाएगी। हमें और वैक्सीन की जरूरत है। 40 लाख वैक्सीन के डोज की अभी तत्काल हमें आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लगाया जा रहा है और यही एक उपाय है, दवा नहीं तो क्या। ठीक है राजीव जी आप बताइए सर, ये भेदभाव वाली स्थिति क्यों है? लगातार सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, डिमांड कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं है। वंदना जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। बोलिए सर। ये पहली सरकार है, जब इनको कोवैक्सीन भेजा गया तो सिंहदेव जी कांग्रेस आलाकमान के पास अपना नंबर बढ़ाने के लिए कहा कि मैं इस वैक्सीन का उपयोग नहीं करूंगा। लगभग 65,000 डोज वैक्सीन फ्री रही कोल्ड चेन में। तो ये सरकार की लापरवाही दिखती है कि जिम्मेदारी दिखती है कि जो वैक्सीन केंद्र के द्वारा तो लगवा रहे हैं ना, तो खुद मांग रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए जो डिमांड और सप्लाई का जो चेन होता ना, जब आपने एक बार तोड़ दिया तो उसे वापस व्यवस्था करने में बहुत समय लग जाता है। अच्छा। वहाँ पर जो भंडारण गृह में ये संदेश गया कि छत्तीसगढ़ लगाना नहीं चाहता वैक्सीन। नहीं राजीव जी अगर राज्य सरकार ने एक बार कह दिया, किसी नेता के कह देने से क्या हो जाता है राजीव जी? केंद्र के लिए तो सारे राज्य बराबर है ना। नहीं वंदना, जब हम आपको वैक्सीन भेज रहे हैं, आप कहेंगे कि मैं ये वैक्सीन लगवाऊंगा नहीं, तो वहाँ पर से डिमांड और सप्लाई। राजीव जी नेताओं के बारे में सोचेंगे कि जनता के बारे में सोचेंगे? नहीं, जनता के बारे में सोच रहे हैं। जनता के बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी को सोचना चाहिए था। जिस समय वो राजनीति करते रहे, जिस समय कोरोना को लेकर वो राजनीति करते रहे, वो कांग्रेस आलाकमान। राजीव जी आपने जवाब नहीं दिया सर, केंद्र से क्यों नहीं आ रही है वैक्सीन? कल हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये विश्व का पहला राज्य है जो वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। झूठ बोलते हैं पहला राज्य, आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोलते रहे थे कि हमें वैक्सीन चाहिए। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य था। राजीव जी कब कह दिया सर वैक्सीन नहीं चाहिए? हमारे यहाँ तो जितने भी नेता रोज आते हैं टीवी पर, रोजाना कहते हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए, नहीं मिल रही है। नहीं, लेकिन सिंहदेव जी ने मना कर दिया ना।
अरे तो जवाब देने दोगे भैया? ठीक है, नितिन जी बोलिए, नितिन जी बोलिए, राजीव जी रुकिए सर, नितिन जी बोलिए। ये कौन सी वैक्सीन नहीं लगाएंगे बोला था? कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दो वैक्सीन भारत में भैया आप ही बोल रहे हैं। राजीव जी रुक जाइए सर, राजीव जी आपने आरोप लगा दिया, सुन लीजिए सर। करना नहीं, आप आगे बोलना बोल लो, फिर आप ही बोल लो, मैं सुन लेता हूं। नितिन जी बोलिए। बोल लो, नहीं फिर इनको पहले बोलिए। नहीं, वो शांत हो गया, बोलिए सर आप। ये बार बार ये झूठी जानकारी लेकर क्यों आते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। भाई कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो वैक्सीन लगाना भारत में तय हुआ था। कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि भाई आपने जो खेप भेजी है इसमें तीसरा ट्रायल इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम जोखिम नहीं ले सकते। ये बिल्कुल एक साधारण बात थी। और उसके बाद जब थर्ड ट्रायल की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद कोवैक्सीन लगनी भी शुरू हो गई। एक डोज भी छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का, कोवैक्सीन का खराब नहीं हुआ, सारे लगाए जा चुके हैं। अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों आ रही है, तो उसका बराबर मात्रा में जिस प्रकार जिसको जो लगानी हो या जहां पर जो उपलब्ध हो लोग लगवा रहे हैं। इस प्रकार की बेतुकी बातें करके ये डिबेट में जिस तरीके की बात करते हैं, जहां पर ठीक है, वैक्सीनेशन की सप्लाई डिमांड को लेकर ये हल्ला क्यों हो रहा है? क्या वाकई नहीं मिल पा रही वैक्सीन, ये टारगेट पूरा नहीं कर पा रही सरकार? नितिन जी, राजीव जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, राजनीति बंद कीजिए। प्रशांत दुबे जी, लास्ट कमेंट आपसे जी, रिपीट करेंगे प्लीज। ये जो डिमांड सप्लाई वैक्सीनेशन को लेकर आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर, ये बताइए कि वैक्सीन का टारगेट सरकार ने पूरा कर लिया है या सप्लाई नहीं हो पा रही है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो वैक्सीन की सप्लाई है वो नियमित सभी राज्यों में बनी हुई है जी, और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी वैक्सीन लगाने का प्रयास कर रही है। समस्या यहाँ पे आती है क्योंकि 45 प्लस के लोगों को और उनके लोगों को वैक्सीन लगना है, तो इसलिए संख्या इसकी सीमित है। और दूसरा ये है कि रजिस्ट्रेशन करा के लोगों को जाना पड़ता है, ऐसी कई प्रकार की फॉर्मेलिटी है जिसके कारण से वैक्सीनेशन अभी तक भारत में 8 करोड़ के आसपास हो पाया है, इसमें 3 करोड़ जो कोरोना वॉरियर्स है जिनको लगाना था शुरुआत में। तो सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को उसको गाइडलाइन में परिवर्तन करना चाहिए और सेंटरों की संख्या को बढ़ानी चाहिए। और ये अगर 45 प्लस का भी सरकार ने प्राथमिकता तय की है, तो ये है कि वो किसी भी सेंटर में चले जाए, अपने उम्र का वो प्रमाण दे और उसको वैक्सीन लग जाए। दुनिया भर की फॉर्मेलिटी से उसको बचाना चाहिए। इस बारे में राज्य सरकार भी सोचे और केंद्र सरकार भी सोचे। बिल्कुल प्रशांत दुबे, जिस पर चर्चाएं भी चल रही है कि एज लिमिट कम होनी चाहिए, अब आगे सरकार इस पर क्या फैसला करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो राज्य की स्थिति है उस पर सरकार को चिंता करनी पड़ेगी और लोगों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आंकड़े वाकई डरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। आपके घर